अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दावतों वाली रेसिपी दही वाले बैंगन। बहुत मज़े के बनते हैं ये और बनाने भी बहुत ही आसान है। सिंपल सी रेसिपी है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर और ये बड़ी मज़े की लगती है। रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ इसको सर्व करें, दोनों ही चीज़ों के साथ ये बड़ी मज़े की, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, सिंपल से तरीके से इसको हम बनाएंगे। बड़ा ही इजी वे है जिस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं हाफ़ केजी बैंगन। इनको हाफ इंच के पीसेस में काट लिया है गोल गोल। ज़्यादा बारीक नहीं रखने हैं, थोड़े से मोटे ही रखने हैं क्योंकि ये फिर अगर बारीक होंगे तो घुल जाएंगे बड़ी जल्दी। ये हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून एक पैन के अंदर। अब इसके अंदर हम फ्राई करेंगे अपने जो बैंगन हैं, पानी में काट के रख लिए थे ताकि काले ना हो। सिंपल पानी में इनको रखना है, कोई नमक वगैरह हम नहीं डालते इसके अंदर। सिर्फ ठंडा पानी होता है जो कि टैप वाटर हो, गर्म ना हो, तो ये काले कभी भी नहीं होते। तो इस तरह से इनको हमने अरेंज कर दिया। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हुआ तो मीडियम फ्लेम हमने कर दी है नीचे। दोनों तरफ से इसको हमने हल्का हल्का सा रेड करना है। जो जो हमें लगेंगे कि हो चुके हैं रेड, उनको हम करते जाएंगे और जिनको अभी ज़्यादा हीट नहीं लगी उनको अभी टर्न नहीं करेंगे। तो इस तरह से चेक करते जाएंगे, जो जो हो जाएगा रेड दोनों तरफ से उसको निकालते जाएंगे। दोनों तरफ से जो हो चुके हैं इनको हम निकालते जाएंगे और जो जगह बाकी बचेगी उसके अंदर हम और रख लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ही बैंगन के जो पीसेस हैं इनको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। हम इसको मस्टर्ड ऑयल के अंदर बना रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो आप जो मर्ज़ी ऑयल इस्तेमाल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो ऑयल बचा था उसी के अंदर हमने ये एक बड़ा प्याज लिया था और इसको बारीक काट के डाल दिया। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये ताज़ा कुटा हुआ, ये हमने ऐड कर दिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। फ्लेम को हमने अब थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि ये जले ना। अब इसके अंदर हमने एक बड़ा टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं बारीक कटी हुई। अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से डाल लें सब्ज़ मिर्चें। नमक डाल दिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून और जो कुटी हुई मिर्चें हैं वो भी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी के डाल दिए हैं ताकि इसको अच्छा सा हम फ्राई कर सकें, मसाला हमारा जले ना। तो सारी चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है क्योंकि इसमें पानी डाल दिया है अब। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। मसाला अच्छा सा भुनेगा, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा जितना अच्छा इसको भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और इसको भूनते जा रहे हैं। अब इसमें हमने पानी दूसरी तीसरी बार डाल दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो मेल्ट हो जाएं और जो प्याज हैं वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएं और मसाला अच्छा सा घुला हुआ बन जाए। जैसे कि मसाला अच्छा लगता है घुला हुआ ही, अलग अलग चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ऑयल हमने इसके अंदर वही रखा था जिसके अंदर हमने बैंगन फ्राई किए थे, अगर थोड़ा लगे तो और डाल लें। तो ये हमने मसाला बहुत अच्छा सा तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर जो बैंगन हमने रेडी किए थे उनको रख दिया है ताकि इनके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है, जो इनके अंदर कच्चापन है वो भी पूरा हो जाए और इनके अंदर तक मसाला भी रच जाए। तो अब इसको हम दोनों तरफ से पलट देंगे ताकि दोनों तरफ इसके मसाला अच्छा सा लग जाए। तो सारे पीसेस को हम इसी तरह से कर लेंगे और इनको इस तरह से दोनों तरफ मसाला लगाने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, जैसे दम वाली होती है, रख देंगे कवर करके ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मगर ज़्यादा नहीं करने, अगर ज़्यादा हो गए तो ये घुल जाएंगे, टूट जाएंगे। हमें टूटे हुए नहीं चाहिए। तो ये हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसको अब चेक किया है। बैंगन गल चुके हैं बहुत अच्छे से मगर टूटे नहीं हैं।
तो ये हमने इस तरह से चेक कर लिया, बहुत अच्छे से हो चुके हैं ये रेडी। अब ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम रखेंगे साइड पे और दही की तैयारी करेंगे। दही हमने ये हाफ़ kg लिया है, जितना यूज़ होगा उतना हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने ये ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, इसको हाथ से ही क्रश कर लिया थोड़ा सा, बड़ी अच्छी स्मेल आती है इस तरह से। और नमक डाल दिया इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल ली थी इसके अंदर। तो इसको हमने अच्छी तरह से फेंट के रख दिया है। अब हमने तड़का तैयार करना है। तड़के के लिए हमने पैन के अंदर लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। पैन हमारा वही है, हमने उसको ही साफ़ करके इस्तेमाल कर लिया है, बड़ा है तो इसके अंदर ऑयल थोड़ा लग रहा है, मगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, जिसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, 4 से 5 गोल लाल मिर्चें हैं, और 2 से 3 हैं हमारे पास हरी मिर्चें, जिनको हमने अंदर से स्लिट कर लिया। और हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है कलौंजी। कलौंजी भी हमने इसके अंदर डाली है 1/2 टीस्पून एंड पे। तो इन सारी चीज़ों को डाल के तो अच्छा सा हमने फ्राई कर लिया। रेड हो चुका है जो इसके अंदर सुरख मिर्चें हैं और साथ में ज़ीरा है। तो इस तरह से हमने साइड पे सारा कर लिया है। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है, इसलिए हमने थोड़ा यूज़ किया है, क्योंकि इसका टेस्ट फिर ज़्यादा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे असेंबलिंग। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था और नीचे हमने डिश के दही को फैला दिया है। जितना दिल करे, जितनी आपकी मर्ज़ी हो दही डाल लें, जितना दिल करे बैंगन डाल लें, ये आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। और ये हमने सारे ही बैंगन जो फ्राई किए थे इनको ऊपर इस तरह से अरेंज कर दिया। अगर किसी दावत में रखें तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ऊपर भी इसके दही डाल दिया है और साइड्स पे भी और डाल दिया है दही। तो ये हमने तड़का इसके ऊपर डाल देना है। अब ऑयल चूँकि हमने मस्टर्ड का लिया था तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, इसलिए हमने बहुत थोड़ा रखा है, मगर फिर भी इसके अंदर ऑयल काफ़ी चला गया है, क्योंकि हमने मसाले के अंदर भी ऑयल डाला था और बैंगन भी फ्राई किए थे, तो काफ़ी सारा ऑयल इसके अंदर जा चुका है, इसलिए हमने तड़के में थोड़ा ही रखा है। तो फिर भी ये काफ़ी मज़े का इसका तड़का रेडी हो चुका है। तड़के का बड़ा अच्छा टेस्ट आया है इसके अंदर। कलौंजी ज़रूर डालें, कलौंजी के साथ भी इसमें बड़ा अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया है सारा ही। तो बहुत मज़े की ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। हमने इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इसका खाने का, और रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। दावत हो तो इस तरह से अरेंज करें और दावत पे रखें तो सब ही इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।